तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। मल्ला के नए बैच और पुराने बैच को तैयारी एकदम दर्दनाक चल रही होगी, ठीक ना। तो आज एक क्लास है हमारा हिंदी का काव्यखंड चैप्टर 8। क्या है? चैप्टर 8 से उत्सा कहानी। उत्सा कहानी है जो शमशेर बहादुर सिंह लेखक के द्वारा लिखा गया। मतलब इस चैप्टर में नए बैच हो या पुराना बैच हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, मतलब कि क्वेश्चन बदलता नहीं है, सारा ऑब्जेक्टिव वही रहता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, और लगाता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, कह रहा है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता बहुत बार पूछा दिया है। इसमें तो मैं एकदम क्या कहे, एकदम कान फट गया है। देखिए 2023 में 21 में पूछ दिया क्वेश्चन। इसलिए कहना है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। जो नए बैच है तो वो तो धीरे नहीं बता पाएंगे, लेकिन पुराना बैच फट के बता देंगे। तो सब बताइएगा पुराना बैच वाला। तो ये प्रकृति वर्णन से संबंधित कौन है? तो यह है उषा कहानी। ऑप्शन नंबर सी होगा, चलेगा। अगला क्वेश्चन, इसको सुकून की तलाश किसकी रचना है? प्यारे बच्चों, वो बताने का प्रयास करिए। सुकून की तलाश है शमशेर बहादुर सिंह, क्योंकि चैप्टर पढ़े हैं शमशेर बहादुर सिंह के हैं, ठीक ना। तो सारा ऑप्शन क्या होगा? यही वाला होगा, शमशेर बहादुर सिंह का है। अगला क्वेश्चन, बढ़ जाऊँ? इजाज़त हो तो बढ़ जाता हूँ। तीसरा नंबर क्वेश्चन को प्रयास करिएगा कि कवियों के कवि निम्नलिखित में से कौन से कहते हैं? प्यारे बच्चों, यह बहुत बार पूछा है, 23 में भी और 21 में पूछ दिया। मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछ दिया 23 और 21 में। तो कवियों के कवि निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह कहा जाता है। ऑप्शन बी होना चाहिए। अशोक बीजेपी कौन सी कविता लिखा है? क्या आपको पता है? नए बैच वाला को तो नहीं पता दोस्तों, लेकिन यही मास्टर हो जाएंगे नए बैच वाला। लेकिन पुराने बैच वाला तो सबको पता है, अशोक बीजेपी हार जीत के द्वारा लिखा गया ना, यही होगा। अगला क्वेश्चन लगाऊं कि शमशेर बहादुर सिंह की, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, देखिएगा क्या है बच्चों, क्या है, थोड़ा सा रुकिए, हाँ, कि शमशेर बहादुर सिंह के सोवियत रूप से यात्रा कब किए थे? 1978 में किए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर के, उषा शीर्षक कविता कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता कवि है शमशेर बहादुर सिंह। बच्चों, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, शमशेर बहादुर सिंह। अगला क्वेश्चन, नील जल पे या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रहे हो, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से बताया गया है। क्योंकि बच्चों मैं पढ़ रहा हूँ उषा कहानी, तो ये मानना है ऑप्शन नंबर बी हो, उषा कहानी। और ये भी तो देखना है कि गांव घर किनके द्वारा लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी कर हैं, गांव घर या ज्ञानंद पति जी के द्वारा लिखा गया है। पता हुआ कि नहीं? गांव घर या ज्ञानंद पति जी के द्वारा लिखा है। और बच्चे बोल देंगे पुत्र वियोग किनके द्वारा लिखा गया है। भैया तो नहीं पता है हमको, तो कोई बात नहीं, हम पढ़ाने के लिए बैठे हैं। तो पुत्र वियोग है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, ठीक ना, याद हुआ कि नहीं? सुभद्रा कुमारी चौहान जी पुत्र वियोग के लेखक हैं। आप बोल देंगे दोस्तों यह कविता के लेखक कौन है? भैया हमको नहीं पता है, बोलेगा कि नहीं? तो जिसको पता है और नहीं पता कोई बात नहीं। तो कविता है भूषण जी के द्वारा लिखा है। क्या पता हो चलेगा? आपसे भुलाना नहीं है, कविता है भूषण जी के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन मेरे ऑप्शन बोले हैं, लेकिन यही होगा, ठीक ना। आगे बढ़ता हूँ, चलिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। तमाम बच्चे, बहना लोग, भाई लोग लगाइएगा कि शमशेर बहादुर सिंह की जन्म कब हुआ था? अरे जन्म मृत्यु तो सब कभी पूछता नहीं, लेकिन याद तो करना ही पड़ता है ना कि 13 जनवरी 1911। 13 जनवरी फरवरी सब कुछ नहीं याद है, कोई बात नहीं, 1911 तो याद है ना। यह माना ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन बच्चों, 8 नंबर के, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? देखिए प्यारे बच्चों, जो इनका पत्नी था यह नाम था धर्म देवी। देख, धर्म के आधार पर मन नहीं होता, जाति के आधार पर, एगो धर्म के आधार पर, यह धर्म को मानते इसलिए धर्म देवी नाम था। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन बढ़ जाऊँ बच्चों कि सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है या आप बता सकते हो? तो सुकून की तलाश है गजलों का संग्रह। गजलों का संग्रह ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ए मानना चाहिए। अगला बच्चों, प्यारे बच्चों, और 10वां नंबर क्वेश्चन बहना लोग लगाते रहिए कि प्रभात काले आकाश कैसा था? प्रभात काले आकाश हमारा नील शंख जैसा था। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, याद रखना है। कह रहा है किसकी जादू टूटता है? प्यारे बच्चों, किसका जादू टूटता है? क्या वो पता है या नहीं पता है? बताइएगा किसका जादू टूटा है? तो उषा का जादू टूटता है। क्या बच्चों? ऑप्शन नंबर ये होगा, उषा की जादू टूटता है। अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करिएगा कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? प्यारे बच्चों लगाए तो इतने पास अपनी
भारत इतिहास और संस्कृति, टूटी हुई बिखरी हुई या उदिता। प्यारे बच्चे जो कौन से कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, लेकिन क्या है ना, भारत इतिहास और संस्कृति किसी के द्वारा लिखे नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, क्या है ना, शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा नहीं लिखे गए। अगला बच्चों 13 नंबर क्वेश्चन लगाइएगा। करे कवि शमशेर बहादुर सिंह के माता और पिता का नाम बताएं। माता और पिता का नाम क्या पता है, बताइएगा। माता और पिता का नाम प्रभुदेव एवं तारीफ सिंह था। माता का नाम प्रभुदेव एवं पिता का नाम तारीफ सिंह था। इसका आंसर क्या मानना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। प्यारे बच्चों 14 नंबर है, कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है। शमशेर बहादुर सिंह की है कृति काला तुमसे होड़ है मेरी, या ऑप्शन नंबर डी होगा, ये वाला होगा। और 15 नंबर बच्चों क्या है, क्या रहा है कि किसने लिखा है कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए सूर्योदय होता है तो उषा का जादू टूटता है, कह रहा है शमशेर बहादुर सिंह ये बात को बताने वाले थे। शमशेर बहादुर सिंह बात को बताने वाले थे। और क्वेश्चन में आ गया दोस्तों कि लिखा है कि रघुवीर साहब जी के लेखक कौन है, तो रघुवीर जैसा है या अधिनायक लेखक है। अगर ज्ञानपति जी की कौन सी कहानी है, तो गाँव घर देने वाले ज्ञानपति जी हैं। अलग क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह का नाम क्या है। बच्चों कमेंट भी जरूर कर देना है, बताइएगा। और हमारे दोस्तों कि ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे लगाइएगा कि कवि शमशेर बहादुर सिंह की कविता संग्रह का नाम क्या है। दिया है उपयुक्त सभी हमारा है, इनमें से देख लीजिएगा सभी है ज्ञानपति जो कर रहा है, ज्ञानपति शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। क्या है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और सब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और कमेंट करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, और आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।